Alright, so let's move on the next thing. बंडलिंग इमेज. अगर आपके पास सिस्टम में एक लोकल इमेज हो तो उस लोकल इमेज को आप किस तरह कर सकते हैं. जिस तरह हमने नेटवर्क इमेज के लिए नेटवर्क इमेज यूज किया, इसी तरह हम कुछ और यूज करेंगे और बताएंगे कि किस तरह होगा. बट उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे. जब भी आप किसी लोकल इमेज को एज अ बंडल यूज करते हैं तो उसे लोकल एसेट का पार्ट बनाना होगा. लाइक यहाँ पे हम जाके इसे एसेट का पार्ट बनाएंगे और फिर हम सिर्फ उसका रेफरेंस देंगे कि जो एसेट हमने बनाया था उसे यूज करना है, और विदाउट इंटरनेट हम इसके यूज करेंगे. किस तरह? अच्छा, अब यहाँ से मैंने आगे जितनी भी एग्जांपल्स हैं वहां पे मैंने एक पीआर बना दी है, जस्ट टू शो यू कि पहले क्या था और बाद में क्या है. उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह इस कोड को पढ़ना है. तो जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये इस तरह खोलेगा. ये तो एक इमेज है जो हम पहले सबसे पहले आई थिंक मैं डाउनलोड कर देता हूँ. सेव करते हैं और सेव करने के लिए मुझे ई कॉलम में आते हैं, प्रोजेक्ट्स के बाद फ्लटर. आई डोंट नो इसकी, एक मिनट पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे है. शो इन एक्सप्लोरर आ गया. यहाँ पे मौजूद है. तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ ताकि हम इसे बाद में इसके प्रॉपर फोल्डर में भी डालेंगे. और मैंने यहाँ से सेव की इमेज, यहाँ पे फिलहाल मैंने सेव कर दी, बट इसको हम रूट पे नहीं रखेंगे इस वक्त. मेरे ये रूट पे आ चुकी है, बट हम इसे रूट पे नहीं रखेंगे, हम इसे कहीं और रखेंगे. बट जस्ट फॉर किस तरह हम इसे प्लेस करते हैं. अच्छा, इसमें हमने पहले तो ये फाइल कर ली, फिर इसमें टोटल हमारे पास 2-3 फाइलें थी जिसपे हमने चेंज किया है. पहली तो ये इमेज की इटसेल्फ फाइल थी. दूसरी फाइल मेन डॉट डार्ट है जिसमें हमने नेटवर्क इमेज की जगह पे एसेट इमेज यूज करना है. ये लाइन हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी. तीसरी हमने pubspec.yaml फाइल. pubspec.yaml फाइल में कुछ कोड ऐसा था जो कमेंटेड आउट था. इसे अब हमें कमेंटेड आउट से हटा के यहाँ पे डालना है. किस तरीके से डालेंगे हम आके इसको अब चेक करते हैं. हम सबसे पहले एक इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हमारी एक फाइल रखते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर इमेजेस कर दिया और उसके अंदर हमारी जो फाइल थी जनाब बल्ब, वो मैंने यहाँ पे मूव कर दी. हमने ये काम कर दिया. इमेजेस के फोल्डर के बाद अब आपने इसे बताना है कि ये मेरा एसेट है. वो कैसे बताएंगे? pubspec.yaml फाइल में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज, to add an asset to your application, add an asset section like this. इसने एग्जाम्पल भी दे दी. हम इसी को हटाते हैं, उसको करते हैं पीछे. अब यहाँ पे हम बताते हैं बल्ब डॉट आई थिंक जेपीजी था, बल्ब डॉट जेपीजी. अब मैं इसे सेव रीरन करता हूँ. यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि प्लीज करेक्ट द pubspec YAML फाइल एसेट. आप कहेंगे यार एसेट तो ठीक है, बट चूंकि YAML फाइल है और इससे स्पेसेस का बहुत इशू है, आपने इसके स्पेसेस ठीक करना है. अब जब चलाते हैं आप इसे, अब ये एरर नहीं दे रहा और आपकी इसने बगैर एरर के आपकी एप्लीकेशन को ठीक कर दिया, चला दिया. चूंकि आपने यहाँ कोई चेंज नहीं किया इसलिए आपको ये दिखा नहीं, बट आपने ये काम कर दिया कि उसके एसेट के अंदर एक बल्ब डॉट इमेज डाल दी. अब इससे मैं कॉपी करता हूँ
यहाँ से हम मेन में आते हैं। मेन में नेटवर्क इमेज की जगह एसेट इमेज यूज करते हैं। एसेट इमेज में हम इसे बताते हैं ये चीज, इसे बता दें, राइट। हमने सिर्फ यही काम करना था। अगर हम हमारे कोड की तरफ भी आ जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये काम तो हमने करना था। इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे इस लाइन को चेंज करना। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो देखते हैं क्या आता है। ओके, ये कह रहा है कि इमेज नॉट फाउंड। इमेज क्यों नॉट फाउंड? भाई हमने यहाँ पे इमेजेस के बंडल के अंदर बनाया। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट बता दिया कि इमेजेस bulb डॉट जेपीजी फाइल है, और यहाँ भी हमने इसे बता दिया कि इमेजेस bulb डॉट जेपीजी फाइल है। क्या मैंने इसी तरह बताया उसको? गेट डिपेंडेंसीज। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे गेट डिपेंडेंसीज का मैसेज दे रहा है कि आपकी पब स्पेक YAML फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। तो क्या आप श्योर हैं कि इसी तरह होगा? तो हम देख लेते हैं कि क्या हम श्योर हैं कि हमने सारी चीज़ें ठीक रखी हैं। इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं कि bulb डॉट जेपीजी फाइल भी है, फिर भी वो शो नहीं कर रहा। तो क्यों शो नहीं कर रहा? अब उसको अगर हमें देखना है कि भाई ये शो क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है ऐसी कि भाई हमारी जो चीज़ है वो चल नहीं रही, तो उसको हम जज करते हैं इस वक्त, चेक करते हैं कि क्यों ऐसा है कि हमारी एग्जैक्ट उसी तरीके से जब हमने इमेज बताया तो भी जाके ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम सिंपल काम ही करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि हमने क्या गलती की है। ओके, इमेजेस डॉट बल्ब फाइल, क्या अब सबसे पहला सवाल ये कि क्या इमेजेस हमने ठीक जगह पे प्लेस किया था फोल्डर? अब इसके हम ब्रांच में आते हैं। ये वाली इसकी ब्रांच है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या इमेजेस फोल्डर रूट पे ही है। हम देख रहे हैं बिल्कुल रूट पे है। क्या इसके फोल्डर के अंदर bulb डॉट जेपीजी फाइल है? हम कह रहे हैं बिल्कुल है। तो हमने भी इसी तरह यहाँ पे रूट के अंदर ये चीज यहाँ बताई है, तो दिस इज फाइन। उस पर जब क्लिक करते हैं तो इमेजेस कमिंग अप, कूल हो गया। अब आते हैं pub डॉट स्पेक फाइल में। pub spec डॉट YAML फाइल खोलनी थी और नीचे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक इशू ये है कि ये फ्लटर बिल्कुल एंड पे है और एसेट के आगे स्पेसेस हैं। जब मैंने आपको चलाने के लिए यहाँ पे बताया तो मैंने एसेट को बिल्कुल कोने पे कर दिया, जिसकी वजह से अब ये एरर दे रहा है। दैट मीन्स कि अब मैंने इसकी एरर प्लेसमेंट कम नहीं की थी। YAML फाइल चूंकि इसके अंदर ये ढूंढ रहा है और मैंने जब स्पेसेस खत्म कर दिए तो दैट मीन्स कि अब वो इसके अंदर नहीं, वो एक अलग एंटिटी बन गया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा आप देख सकते हो आपके पास आ गया। तो दिस बताने का मकसद ये था कि ये स्पेसेस इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत किया तो आप अपना कोड चेक करते हुए रह जाओगे, बट इट विल नॉट वर्क बिकॉज कि आपके स्पेसेस ठीक नहीं थे। हमारे कोड में हर चीज ठीक थी, हमारे सब जगह हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एक स्पेस क्योंकि हमने यहाँ कर लिया था उसकी वजह से वो नहीं चला। तो दिस इज हाउ इट वर्क। अगर मैं कोड में आऊँ दोबारा तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक नई चीज सीखी है, एसेट इमेज। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मल्टीपल फाइल्स होती हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक एक फाइल को pub spec डॉट YAML फाइल में जाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फाइल होती है। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होती है मैं उन फाइल्स का नाम जैसे car डॉट जेपीजी, जैसे मैप डॉट जेपीजी, जितनी भी फाइल्स होती है इतना नाम देता, राइट। या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन सबको हटा दूं और सिर्फ इतना लिख दूं। जब मैं इतना लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी आएंगे मेरे कोड में, इस जगह पे मैंने कमेंट भी लिखा है कि अगर आप इसको इस तरह दे देते हैं, दिस वे इंटायर फोल्डर विल बी बंडल।
हो सकता है कि आपके पास इमेजेस फोल्डर में 100 इमेजेस हो, तो आप एक एक करके 100 लिखेंगे, नहीं, आप सिर्फ इस तरह लिख लें, वो पूरी 100 की 100 उठा के डाल देगा। बट उसके नुकसानात क्या है? उसके नुकसानात ये है कि आपने इमेजेस में रखी तो 100 तस्वीरें, पर काम की सिर्फ 10 थी, बाकी यूज ही नहीं हो रही। फिर जब आप इसको इस तरह करेंगे तो वो 100 की 100 इमेज फाइल उठाएगा, और जब आप इसको एट द एंड जाके एंड्रॉयड या iOS के लिए बिल्ड बनाएंगे, तो वो 100 इमेजेस की साइज, आपकी बिल्ड की साइज को, जो फाइल बनती है, वो इंस्टॉलेबल फाइल होती है, वो उसकी साइज को बढ़ा देगा। उस सूरत में अगर आपके पास सिर्फ 10 काम किए तो फिर आप 1 बाय 1 10 लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। तो जब फिर अब बंडल बनेगा तो सिर्फ 10 फाइलें वो पिक करेगा जो नाम लिखा है, और इससे वो पूरा बंडल, इससे वो पूरा फोल्डर पिक करेगा, राइट? तो अब मैं इसमें पूरा फोल्डर लगा के भी करता हूँ, तो चूंकि हमारे पास फाइल एक ही है, बाकी हमने चेंज नहीं किया कुछ भी, सिर्फ देखने का मकसद है कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आता हमने जब इस पैटर्न को चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि देयर इज नो एरर, तस्वीर अभी भी वैसे ही चल रही है जैसी आनी चाहिए थी। तो दिस इज हाउ वी डू द इमेज पार्ट, कि हम किस तरह से एसेट बनाते हैं लोकल और फिर से बनाते हैं। मैं कोड में दोबारा आ जाता हूँ। सबसे पहले इस ऐप बार की पोजीशन को ऊपर ही कर देता हूँ। ओके हो गया। इस जगह पे हमने ये चेंज किया, राइट? तो जैसे आई होप के एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, किस तरह हम काम करें, किस तरह नहीं।